नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेएमएम की तरफ से जो लगातार मरांडी के इस्तीफे की मांग हो रही है वो कहां तक जायज है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या मरांडी को बर्खास्त कर देना चाहिए? देखिए, जेएमएम ने बिल्कुल ये बात कही है और लगातार जब से ये पूरे का पूरा मामला उभर कर सामने आया है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, विधायकों का जिस तरह से जो हेमंत सरकार है उसको गिराने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर तमाम जो षड्यंत्र वो किए जा रहे हैं और कई लोगों के नाम इसमें शामिल हुए। चाहे हम महाराष्ट्र जो है नेताओं की बात करें बीजेपी के, उनके नाम भी कहीं ना कहीं शामिल हुए। वहीं अगर बाबुलाल मरांडी की बात करें तो हालांकि वो फटाक से सामने आ गए कि ऐसा कुछ है नहीं और लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो हेमंत सरकार को कटघरे में शामिल जो है खड़ा कर दिया कि भाई आपकी सरकार कर क्या रही है, आप तो लूट खसोट कर रहे हो, आप तो महाराष्ट्र की तर्ज पर जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हो। जैसे वहाँ पर पुलिस लूट खसोट कर रही है, वैसे ही आप भी चाहते हो कि यहाँ पर पुलिस जो है पूरी तरह से लूट मार पे उतर आए, यानी कि पैसा कमाना चाहते हो आप पुलिस के जरिए। और लगातार जो पुलिस पर भी उन्होंने वार किया कि आप भी कहीं ना कहीं हेमंत सरकार के गुलाम बनकर, इस तरह के शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। कब तक काम करोगे, कहीं ऐसा ना हो सत्ता में हम लोग आएँ और हम भी सत्ता में ज़रूर आएंगे, क्योंकि कोई भी एक दल है वो 4 से 5 साल तक ही कहीं ना कहीं सत्ता में बना रहता है, उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं और समीकरण फिर बदल जाते हैं। तो ये इस तरह की उनकी भाषा शैली थी, इस तरह का उनका बयान था। लेकिन जिस तरह से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ हुई, उनसे तमाम नामों को भी कहीं ना उगलवाया गया है। और देखिए कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का नाम इसमें शामिल हो रहा है, चाहे इरफान अंसारी की बात करिए आप, चाहे और बड़े नेताओं की बात करिए कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो हनुमान हूँ, मैं तो जो हूँ हेमंत सोरेन का हनुमान हूँ, जैसे वो कहेंगे मैं वो करूँगा। लेकिन देखिए जिस तरह से पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है, जिस तरह से कई विधायकों का नाम सामने आ रहा है, पद से लेकर रुपए तक और तमाम करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, तो ये उतना सीधा मामला नहीं जितना सीधा नजर आ रहा है। और ऐसे वक्त में जब बाबूलाल मरांडी इस पूरे मामले को देख रहे हैं, पूरे मामले पर कहने के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्योंकि बिना, मैंने पहले भी कहा कि बिना आग के जो है धुआं नहीं उठता, बिना कोई बात के जो है किस तरह से बात नहीं निकलती, कहीं तो कोई बात है। और उसके बाद सारा का सारा जो माहौल है झारखंड में वो देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में ये बीजेपी के अगर एंगल से बात करें तो वो अपने आप को सत्ता में लाना चाहती है, वो चाहे उसके लिए वजह कुछ भी हो। क्योंकि कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, जब हमने देखा कि जब हेमंत सोरेन दिल्ली आते हैं तब भी ये कहा गया कि वो मोदी से मिल सकते हैं, वो अमित शाह से मिल सकते हैं और हो सकता है कि वो अपने एक नए पार्टनर की तलाश में हों, क्योंकि अब मन उकता गया है कांग्रेस से उनका, क्योंकि लगातार कांग्रेस से जो विधायक है वो उनको परेशान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के एंगल से अगर बात करें तो ये बात लगातार सामने आती रही कि जो उनके विधायक हैं वो भी पदों का लालच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मंत्री पद है वो हासिल करना चाहते हैं। तो कई सारे इसमें एंगल निकल कर आए। लेकिन हाँ, मरांडी का जिस तरह से नाम आया उसके बाद यह आरोप लगा कि पूरे के पूरे, जिस तरह का जेएमएम आरोप लगा रही है कि पूरी की पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी है, क्योंकि वो सीएम बनना चाहते हैं या वो सत्ता में आना चाहते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट अब जुड़ जाता है महिमा कि अगर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है तो आखिर सीएम कौन होगा, क्या वो रघुवर दास होंगे या बाबूलाल मरांडी होंगे? तो ये अपने बीजेपी खेमे की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 2 बड़े दिग्गज यानी कि रघुवर दास और जो है बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे हैं। और आपस में उनके बीच जो जिस तरह का आंकड़ा है, जिस तरह की उनके अंदर प्रतिस्पर्धा है, वो किसी छुपी हुई बात नहीं है। और दोनों के बीच इस बात को लेकर होड़ मची है कि अगला जो बीजेपी का सीएम प्रत्याशी होगा या सीएम कैंडिडेट जो उतारेंगे उम्मीदवार, चेहरा कौन बनाएंगे, उसमें से कौन से चेहरे को वो सबसे अधिक अहमियत या वरीयता देंगे। तो इसको लेकर भी आपस की लड़ाई जो है वो खुलकर सामने आती चली जा रही है। तो क्या ये उसी का एक नज़ारा है कि किसी भी कीमत पर बस हमें सत्ता में आना है? और अब इसको लेकर जब पूरी तरह से मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है तो ये भी माना जा रहा है कि इस पूरी साजिश के पीछे, हालांकि ये जेएमएम लगातार आरोप लगा रही है, इस पूरी साजिश के पीछे कहीं ना कहीं जो है बाबूलाल मरांडी का ही हाथ है। और लगातार उनसे कह रहे हैं, उनसे ये बोला जा रहा है बीजेपी से कि भाई आप उनसे इस्तीफा लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं, वो जो है सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम सारे आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं। तो क्या बाकी बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो रघुवर दास एक ताकत एक बार फिर मजबूत हो सकता है बीजेपी में। लगातार बाबूलाल मरांडी हमलावर हैं गठबंधन सरकार पर, और वहीं वो पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात उन्होंने यहाँ तक कहा कि पुलिस पूरी तरह से जो है हेमंत सरकार के इशारों पर नाच रही है, उनके इशारों पर काम कर रही है, उनके कहने को कहीं ना कहीं मान रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आप
कोई भी सत्ता में पार्टी होती है तो पुलिस उसी के कहने पर काम करती है, उसी के कहने पर चलती है। लेकिन हाँ, ये कह देना कि पूरी तरह से उनके ऊपर ही काम कर रही है, उनके इशारों पर काम कर रही है। और अब जब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है, खुद अगर देखें तो जेएमएम से लेकर कांग्रेस के जो विधायक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो दबे स्वर में कह रहे हैं कि हाँ पैसा ऑफर हुआ है। कई विधायकों ने खुलकर बोला है कि हाँ भाई इतने इतने पैसे की हमें देने की बात की गई है। लगातार बीजेपी ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। तो कुल मिलाकर अब ये मामला बड़ा बनता चला जा रहा है कि बीजेपी जो है सत्ता से दूर नहीं जा सकती, सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी करेगी। हमने तमाम एग्जाम्पल देखे, हमने कर्नाटक देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने जिस तरह से राजस्थान में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हुई देखी। और अब जब झारखंड में जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस तरह के समीकरण बदल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो किसी भी कीमत में सत्ता में आना चाहती है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। क्योंकि खुद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार सबके साथ सरकार बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हेमंत सोरेन अगर तैयार है तो हम भी उनके लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल कि क्या जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा वो क्या फिर जेएमएम से होगा या फिर बीजेपी से होगा। हालांकि ये भी दूसरी की कौड़ी है, लेकिन जिस तरह का पूरा समीकरण कहीं ना कहीं बीजेपी ने तैयार किया और जिस तरह की थ्योरी कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई इस पूरे मामले को लेकर, उसमें ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है और किस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आखिर एक जो स्टैब्लिश सरकार है उसको क्यों गिराया जा रहा है, क्यों तोड़ा जा रहा है, और क्या इसके पीछे बाबूलाल मरांडी हैं, क्योंकि उनके लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लगातार उनके ऊपर कहीं ना कहीं जेएमएम भी निशाना साध रही। तो कुल मिलाकर क्या ये पूरे का पूरा जो माहौल बनाया है वो बाबूलाल मरांडी ने बनाया है, और क्या वो सीएम बनना चाहते हैं झारखंड के, इसलिए वो पूरा माहौल बना रहे हैं, और क्या वो अपनी जो अहमियत है यानी झारखंड बीजेपी में जो उनकी अहमियत है उसको और प्लस करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कई सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी आने वाले दिनों में उनके साथ सलूक करेगी, और क्या ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से पूरा का पूरा मामला हो रहा था, ये अपने आप में एक अलग तरह का विषय बनता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि जिस तरह से पूरे मामले को नकारा जा रहा था, ये मामला अपने आप में कहीं ना कहीं जो जिस तरह की चर्चाएँ थी उसमें कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई बात है, तभी इस तरह की बातें निकलकर बाहर आई हैं। बिल्कुल, अब आने वाले समय में देखना होगा ये और भी ज्यादा दिलचस्प कि बाबूलाल मरांडी की क्या प्रतिक्रिया रहती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज़।